प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज जो विषय हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वर्ण विचार। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि भाषा और व्याकरण। कि भाषा क्या है? मन के भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। लिपि पढ़ी हमने। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने पिछले पाठ में पढ़ा। व्याकरण के भेद पढ़े हमने कि व्याकरण के कितने भेद हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से व्याकरण के 3 भेद हैं। पहला भेद वर्ण विचार, दूसरा भेद शब्द विचार, तीसरा भेद वाक्य विचार। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है वर्ण विचार। निम्न शब्दों का उच्चारण कीजिए और मुख से निकलती ध्वनियों पर ध्यान दीजिए। चाचा, कद्दू, संयम, हर्ष। बोलते समय हमारे मुख से तरह तरह की ध्वनियाँ निकलती हैं। जब इन ध्वनियों को लिखा जाता है तो ये वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। देखिए, अब पहले हम इसको समझते हैं कि मुख से निकलने वाली आवाज को अर्थात ध्वनियों को, मुख से निकलने वाली आवाज को, आवाज अर्थात ध्वनि, आवाज का मतलब ध्वनि, अर्थात ध्वनियों को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए उन्हें ही हम वर्ण कहते हैं। समझे बच्चों कि हमारे मुख से जो आवाज़ निकलती है या ध्वनि निकलती है उन्हें लिखने के लिए हमने कुछ चिन्ह बनाए। जैसे मानिए एक छोटा बच्चा जो कुछ महीने का बच्चा होता है, बच्चों आपने अपने घर में अपने छोटे भाई बहनों को, कज़न ब्रदर सिस्टर्स को देखा होगा। छोटे बच्चे जो 6 मंथ से कम के होते हैं ना, आपने उनको देखा होगा कि उन्हें कुछ कहना होता है। अगर उनको अपने मन के भाव प्रकट करने होते हैं, उन्हें भूख लगती है, प्यास लगती है, तो वो रोने लग जाते हैं। फिर आप बोलते हैं ना, मम्मा देखो देखो भाई रो रहा है, बहन रो रही है, उसको भूख लगी है ना। तो वो ऐसे प्रकट करते हैं रो करके अपने भावों को। लेकिन जब कुछ और बड़े हो जाते हैं, 5 या 6 मंथ के हो जाते हैं, 5-6 महीने के, तो वो कैसी ध्वनि निकालते हैं बच्चों मुँह से? मम 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 मम, बब बब बब। आप बड़े खुश होते हैं, लगता है बुआ बुला रही है, या मेरी दीदी बहन देखो, शायद भाई जो भी, वो देखो पापा बुला रहा है। तो वो जो ध्वनि निकालते हैं मुख से ना, अपने मुख से, कौन सी वाली? बब्बा, मम्मा, वो छोटी ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। जिस ध्वनि, देखिए मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, ये भी तो ध्वनि है। बस चलती है, वो भी ध्वनि है। पशु पक्षी बोलते हैं, वो भी ध्वनि है। लेकिन जिस ध्वनि को या जिन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए, उन चिन्हों को हम वर्ण कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि छोटे बच्चे जो अपने मन के भाव प्रकट करने के लिए, कौन से भाव? जैसे भूख लगी है, प्यास लगी है ना, तो वो उनको प्रकट करने के लिए कैसे मुख से आवाज़ निकालता है? मम मम मम, बा 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 करके। तो वो सबसे छोटी ध्वनि होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन
ध्वनियों के टुकड़े नहीं हो सकते जिस ध्वनि के और अधिक टुकड़े ना किए जा सके। समझे आप? अब देखिए, अगर हमने लिखा मामा, तो क्या इसके टुकड़े हो सकते हैं? आप कहोगे यस मैम, 2 टुकड़े होंगे। गलत, 2 नहीं होंगे, इसके 4 होंगे। आप कहेंगे 4 कैसे मैम? ये मैं आपको अभी सिखाऊंगी कि इस शब्द के आप कहेंगे 2 टुकड़े, एक ये माँ और दूसरा माँ, लेकिन मैं इसके 4 करके दिखाऊंगी टुकड़े। अभी कैसे करेंगे अभी समझते हैं। उसके पहले ये समझिए कि जिस ध्वनि के और अधिक टुकड़े न किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं, जैसे ब, न, द आदि। वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। शब्द में वर्णों का समूह होता है। देखिए 1, 2, आपके अनुसार 2 वर्ण हैं, मेरे अनुसार 4 वर्ण हैं। मतलब कि वर्णों को मिला दिया तो क्या बन गया? शब्द बन गया। शब्द में वर्णों का समूह होता है व उनका कोई निश्चित अर्थ होता है। यदि हमें वर्ण दिए गए क, म, ल, मान लीजिए हमें 3 वर्ण दिए गए क, म और ल कि बच्चों इन्हें सही क्रम में रखो, इन तीनों वर्णों को सही क्रम में रखो, तो क्या शब्द बनेगा? चलिए बनाते हैं हम एक बार। आप कहेंगे मैम अगर हम क, म और ल इनको सही क्रम में हमने रख दिया तो क्या बन गया? कमल। इनको इस क्रम में रख दिया, ये इसका सही क्रम है। लेकिन अगर एक बच्चे को दिए, ऐसा बहुत सारे बच्चों को दिया गया कि इन तीनों वर्णों से शब्द बनाइए। एक बच्चे ने ऐसे लगाया, दूसरे बच्चे ने क्या किया? उसने पहले म को लिया, फिर क को लिया और फिर ल को लिया। अब बताइए क्या ये म, क, ल कोई शब्द है? नहीं, कोई शब्द नहीं, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। जब हम शब्द वर्णों को सही क्रम में लगाते हैं, निश्चित क्रम में लगाते हैं, तो वो शब्द बन जाते हैं, जैसे क, म, ल। अच्छा, हम एक और बना सकते हैं। कैसे? हमने क्या किया? क को पहले लिया, ठीक है, फिर लिया ल को और म को। मान लीजिए 3 बच्चे इस काम को कर रहे हैं और तीनों को ये वर्ण दिए गए, तो एक बच्चे ने क, फिर म, फिर ल को लिया, शब्द बन गया कमल। दूसरे ने क पहले लिया, फिर म लिया, ल लिया, फिर म लिया, तो बन गया कलम। तीसरे ने म और क और ल लिया। तो देखिए ये जो है ये शब्द सही शब्द नहीं है, क्योंकि इसमें वर्णों का क्रम सही नहीं है, तो ये निरर्थक शब्द हो गया। शब्द के 2 भेद हम पढ़ेंगे अगले पाठ में, जिसमें क्या बताया गया कि शब्द के 2 भेद कौन से हैं? सार्थक और निरर्थक। ठीक है, तो अभी हम क्या समझ रहे हैं कि सही क्रम में अगर वर्णों को लगाया जाए तो शब्द बन जाते हैं। ठीक है, तो क, म, ल इन 3 वर्णों को सही क्रम से रखने पर कमल का चित्र आंखों के आगे आ जाता है। यदि क्रम को तोड़ दें तो ल, क, म, तो शब्द का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। अर्थात क्या मतलब हुआ? वर्णों का सार्थक मेल ही शब्द कहलाता है। ठीक है बच्चों, वर्णों का सार्थक मेल, सही क्रम में लगाना, सही तरीके से मिलाना, उससे ही शब्द बनता है, वह शब्द कहलाता है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको कहा कि मामा या कमल, अब हम इनके कितने टुकड़े कर सकते हैं? क्योंकि हमने जो परिभाषा बोली कि जिस ध्वनि के और अधिक टुकड़े ना किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं, तो ये ब, न और द देखिए। ठीक है, अब ऐसा होना चाहिए। तो जब मैंने आपसे कहा कि मामा शब्द के आप बोलेंगे 2 टुकड़े, कमल के कितने टुकड़े? आप कहेंगे 3 होंगे, मैं कहूँगी 6 होंगे। 3 गलत, 6 सही। इसके 2 कहेंगे आप तो 2 गलत और 4 सही। तो चलिए अब हम आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं कि ये वर्ण अलग करना, वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद मतलब एक शब्द में से वर्णों को अलग करना, और वर्ण जब मिला देंगे
तो वर्णों के मेल से शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो अभी हम वर्ण अलग करना सीखते हैं कि वर्ण अलग कैसे करेंगे। तो पहले इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि वर्ण होते कितने प्रकार के हैं। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उन्हीं के मेल से हम शब्द बनाते हैं। देखिए, तो जैसे एक तो हो गया वर्ण विचार का स्वर, एक भेद हो गया वर्ण के 2 भेद, वर्ण के 2 भेद है स्वर, और दूसरा है व्यंजन, एक स्वर दूसरा व्यंजन। बच्चों समझ में आपको आ रहा है ना? ध्यान दीजिएगा, वर्ण के जो मुख से निकलने वाली ध्वनि है, जब हम उसको लिखते हैं, जो चिन्ह उसके लिए बनाए गए उन्हें हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, और जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। तो इसके भेद पहले पता होने चाहिए, स्वर और व्यंजन। अब स्वर कितने हैं? ये हैं 11। स्वर कितने हैं बेटे? 11। तो व्यंजन कितने हैं भाई? 33, 33, 11। जब हम स्वरों को लिखते हैं ना, तो देखिए उसको बोलते समय, स्वरों को बोलते समय उसका जो उच्चारण होता है, मतलब बोलने का तरीका, वो हम स्वतंत्र रूप से करते हैं। देखिए, जब मैं आपको स्वर में और व्यंजन में और बता रही हूँ, अंतर बता रही हूँ आपको। क्या अंतर बता रही हूँ कि स्वर क्या है? स्वरों का उच्चारण, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, वे क्या कहलाते हैं? स्वर। मतलब इन्हें किसी की मदद नहीं चाहिए। मान लीजिए ये रोहन है और ये सोहन। मानिए ये रोहन और ये सोहन 2 मित्र हैं। अब ये कौन से वाले मित्र हैं? ये कौन सा वाला मित्र है जो अपना काम स्वयं कर लेता है, और इन्हें मानिए वो वाला मित्र है जो हर काम इनकी मदद से करता है। समझ में आया कुछ? कि जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र रूप से उनको बोला जा सकता है, इन्हें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती बोलते समय। लेकिन जो बेचारे व्यंजन है ना, उन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। मतलब इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों? तो स्वर 11 में से एक स्वर कैसा है? देखिए, पहले तो आप पूछेंगे मैम स्वर होते कौन से हैं? देखिए, स्वर है अ, आ, इन्हें ठीक से पढ़ना सीखिए। अ, आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, औ। ठीक है बच्चों? अब जो ये अस्वर है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो ये अस्वर है, देखिए ये सभी व्यंजनों में मिला हुआ है। ये जो अस्वर है, ये सभी व्यंजनों में पहले से मिला हुआ है। और बाकी 10 स्वर बच गए ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इन 10 स्वरों की मात्राएं इन पर लगा करके हम नए नए शब्द बनाते हैं। ठीक है? इसकी मात्रा नहीं होती, मतलब कि इन 11 स्वरों में से एक की मात्रा नहीं होती, पर 10 की मात्रा होती है। ठीक है? इन पर लगाते हैं और नए नए शब्द बनाते हैं हम। ठीक है बच्चों? तो एक बार जरा हम व्यंजनों को भी पढ़ लेते हैं। कैसे पढ़ेंगे? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, ह, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स,
ह अक्ष त्र ज्ञ श्र ढ़ 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 ढ़। आप कहेंगे कि मैम ने 33 बोले, ये तो बहुत सारे हो गए। देखिए आप यहाँ तक बोले पढ़ेंगे क से लेकर ह तक, तो 33 व्यंजन हुए। अब ये 4 व्यंजन क्या है? ये चारों जो व्यंजन हैं संयुक्त व्यंजन है। क से ह तक 33 व्यंजन हुए, ठीक है। बाकी जो 4 व्यंजन देख रहे हैं आप, ये चारों व्यंजन जो है वो संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त का मतलब हुआ कि दो दो व्यंजन। संयुक्त का मतलब क्या है? जुड़े हुए। संयुक्त व्यंजन इसका अर्थ हुआ जुड़े हुए, मिले हुए। ओके, तो इन व्यंजनों को हम बाद में पढ़ते हैं, क्योंकि फिर आप पूछेंगे कि मैम ये तो क है, तो फिर ये क्या है? ये ख है, तो इसके नीचे क्या लाइन तो नहीं लगी हुई? मतलब इनके पहले देखिए व्यंजनों के नीचे एक लाइन लगी हुई है, लेकिन यहाँ तो नहीं लगी हुई। तो अभी संयुक्त व्यंजन और इनको हम समझते हैं, उसके पहले हम उसी लाइन में पहुँचते हैं कि जो अ था, अ स्वर जो मैंने आपको बोला कि सभी व्यंजनों में मिला हुआ है। मैंने आपको बोल करके भी दिखाया कि क ख ग, इसके अंदर कैसी आवाज़ आ रही है? क है ना, मतलब क के साथ अ की आवाज़ भी आ रही है, क के साथ अ की भी आवाज़ आ रही है, ठीक है बच्चों। तो इन संयुक्त व्यंजनों को, जुड़े हुए व्यंजनों को समझने से पहले मैं आपको ये बात समझाती हूँ, ध्यान दीजिएगा कि इन सब में अ मिला हुआ है। अब जब हम जोड़ते हैं, संयुक्त करते हैं या वर्णों को जोड़ के शब्द बनाते हैं, तो इसके अंदर के अ को निकाल लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो अ है उस अ स्वर को निकालेंगे। फिर बोलती हूँ क ख ग ग, सबके साथ अ की आवाज़ आ रही है। कई बच्चे ऐसा बोलते हैं कक्षा में, मैम मैं सुनाऊँ? कै खे, बिल्कुल गलत। कोई हमने क पर मात्रा लगाई है क्या? है कि नहीं लगाई ना, कि उसके अंदर अ मिला हुआ है। ये अ जो है स्वर, ये सब में मिला हुआ है और अ की सहायता से सारे व्यंजन बोले जा रहे हैं। तो हम इसके अ को अलग करेंगे, ठीक है। और अ को अलग करेंगे तो क्या करेंगे इसके लिए? हम देखिए, जैसे मैंने ये मामा शब्द लिया था ना, तो हम वापस पहुंचते हैं वहीं पर कि माँ माँ, ठीक है। तो इसके मैंने कहा था आपको कि व्यंजन अलग कीजिए, वर्ण अलग कीजिए, तो मोस्टली बच्चे जवाब देंगे मैम 2 ही तो हैं, 2 ही टुकड़े होंगे। नहीं, मैंने कहा 4 होंगे। तो 4 किस आधार पे होंगे? देखिए, ये है म, ठीक है ना, इसको हम बोलेंगे म, अर्थात इसके अंदर अ मिला हुआ है। अब इसके अ को निकालने के लिए हम इसके नीचे लगाएंगे हलंत। क्या लगाएंगे बच्चों? ध्यान दीजिए, हलंत लगाएंगे। हलंत मतलब एक छोटी सी लाइन लगा देंगे। इस छोटी सी लाइन को लगा करके अब इसकी साउंड कैसे होगी? इसकी साउंड पे, इसकी ध्वनि पे, इसकी आवाज़ पे ध्यान दीजिए। अब इसको हम म नहीं बोलेंगे, अब इसको हम बोलेंगे म। म और आ, इसमें हमने लगाई आ की मात्रा, ठीक है। देन अगेन म। फिर इसके अंदर क्या मिला हुआ है? ये आप कहेंगे आ कैसे आ गया? अब ये ध्यान देने वाली बात है कि इसके अंदर आ मिला हुआ है, कैसे? मात्रा रूप में। अ जो है वो तो पहले से ही सभी, अ जो है ना, ये अ तो सब में पहले से ही मिला है। इसको हम निकालते जाएंगे और यदि कोई और मात्रा लगा दी गई है तो उस मात्रा को भी अलग करेंगे, जिससे वर्णों को हम अलग करना सीखेंगे। तो अब देखिए, हो गए ना 4 टुकड़े। कैसे? म आ, म आ। कितने टुकड़े हो गए भाई? अब पता लगा आपको। सही जवाब 4 टुकड़े हो गए ना। अब देखिए कमल के करते हैं। कमल में मैंने कहा कि आप लोगों में से बहुत बच्चे जवाब देंगे कि 3 टुकड़े, और मैंने बोला 6। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे करेंगे हम 6। तो देखिए, क म ल,
तो हमने पहले लिखा क, ध्यान दीजिएगा साउंड पे, आवाज पे बच्चों। ये लिखा है क। अब अ को निकालना है, हलंत लगाएंगे और अ इसका बाहर आ गया, है ना। फिर हमने क्या लिया, म। अगला हमने लिया म, लेकिन हमको म में से अ को निकालना है। क्या करेंगे, हलंत लगाएंगे, अ आ गया बाहर। अब क्या करेंगे, ल लिखेंगे, ल के नीचे हलंत लगाएंगे, इसका निकालेंगे अ बाहर। क्या हो गया ये, ल। अब हम कैसे पढ़ेंगे, क अ म अ ल अ। अब इनको अगर जोड़ने के लिए कह दे, चलिए एक उदाहरण और लेते हैं। इसको थोड़ा मैं आपको और स्पष्ट करती हूँ। देखिए, जैसे मानिए गिलास है, गिलास में दूध रखा हुआ है, ठीक है। अब जैसे दूध के अंदर पहले से मलाई जो होती है वो मिली हुई होती है, आपको नज़र नहीं आती। मम्मा गर्म करती हैं, उबालती हैं, ठंडा करती हैं, फिर उसमें मलाई ऊपर आ जाती है, ठीक है। अब आपको दूध पीने के लिए चाहिए, आपने मम्मा से दूध मांगा, मम्मी ने दूध दे दिया। अरे बाप रे, इसमें तो बहुत सारी मलाई है। जिसको मलाई पसंद है वो तो खुश हो जाएगा, बहुत खुश हो जाएगा कि वाह मलाई वाला दूध। लेकिन जिसको पसंद नहीं है उसे तो बहुत गंदा लगेगा। वो बोलेगा मम्मा इसकी मलाई निकाल दो, इसके अंदर पहले से मलाई मिली है। अब वो बोलेगा जिसको पसंद नहीं है, वो कहे मम्मा इसकी मलाई निकाल दो। कैसे निकालेंगे आप, ऐसे निकालेंगे, या तो चम्मच से निकालेंगे, कैसे, या तो चम्मच से निकालेंगे आप, या फिर एक और तरीका है कि आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, ऊपर आप एक छलनी लगाएंगे, ठीक है। छलनी ऊपर रख दिया आपने, कप लिया या बर्तन लिया, पॉट लिया, उसके ऊपर आपने छन्नी रख दी और गिलास को लिया और दूध को डाल दिया। या तो आप चम्मच से मलाई निकाल लेंगे, या क्या करेंगे, ऊपर से आपने, देखो मैं ये एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। अब आपने क्या किया, दूध की मलाई जिसको पसंद है वो तो वैसे पी जाएगा, जिसको पसंद नहीं है वो इस मलाई को निकालने के लिए तो स्पून का, चम्मच का प्रयोग करेगा, और यदि चम्मच का नहीं करेगा तो क्या करेगा, छन्नी लगाएगा। और जो चाय छानने वाली छन्नी होती है ना बेटे, वो लगाएगा और क्या करेगा, दूध को ऐसे करके डाल देगा। अब क्या होगा, अंदर प्लेन दूध आ जाएगा और इस दूध के ऊपर जो ये मलाई है, ये सारी मलाई ऊपर रह जाएगी, दूध नीचे मलाई ऊपर, छन्नी हटाई पी। मतलब जिस प्रकार से दूध की आप मलाई को हटाने के लिए जो पहले से मिली हुई है उसके चम्मच, किसका प्रयोग करेंगे, चम्मच का या फिर छन्नी का। इसी प्रकार से यहाँ दूध नहीं है ना मलाई है, पर जिस प्रकार से इसके अंदर मलाई को निकालने के लिए आपने छन्नी या चम्मच का प्रयोग किया, उसी प्रकार से इन सभी व्यंजनों में से अ को या जो बाकी मात्राएं लगती हैं उन मात्राओं को अलग करने के लिए हम हलंत का प्रयोग कर लेंगे। आ गई ना, ये वाली छन्नी है तो यहाँ छन्नी नहीं है, अब समझ लो, अब तो आपको याद हो जाएगा कि मैम ने क्या समझाया हमें, कि ये तरीका तो बहुत अच्छा है अलग करने का। अब मुझे लगता है सभी बच्चों को वर्ण अलग करना आ गया होगा, है ना बच्चों। तो नीचे हलंत लगाते जाएंगे, यहाँ छन्नी नहीं है, ना ही दूध है, ना मलाई है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि सभी व्यंजनों में जो अ या आ कोई भी स्वर जुड़ा हुआ है, कोई भी स्वर मिला हुआ है, लगा हुआ है, उन्हें हमें अलग करने के लिए हलंत लगाना होगा। ठीक है बच्चों, तो अब आप सब समझ गए होंगे कि वर्ण अलग कैसे करने हैं, किसी भी शब्द से वर्णों को अलग कैसे करना है। चलिए हम एक और ले लेते हैं, शब्द ले लेते हैं और उसके वर्णों को अलग करते हैं। कौन सा शब्द लेते हैं हम, मान लीजिए हमने लिया व्याकरण, ठीक है बच्चों।
व्याकरण आपके हिसाब से मुश्किल शब्द है ना, कि इसमें आधा आधा व आ रहा है। तो देखो किसी भी व्यंजन को आधा करने के लिए हम हलंत लगा देते हैं, या किसी किसी को आधा करने के लिए चिन्ह भी होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम म को आधा कर रहे हैं तो हम इसके लिए इसकी पाई को, ये लाइन को पाई कहते हैं, इस पाई को हटा देंगे, आधा म। क में से हम क को ऐसे लिखेंगे, ठीक है, क को ऐसे लिखेंगे, म को ऐसे लिखेंगे। तो लेकिन कई जगह द को हलंत लगा देंगे, ठीक है। लेकिन जब हम इसके वर्णों को अलग करेंगे तब तो हमको सब पे हलंत लगाना है। लेकिन अगर हम कोई और शब्द बना रहे हैं जैसे अम्मा, तो देखिए ये ऐसे लिखेंगे। ये बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में संयुक्त अक्षर के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? संयुक्त अक्षर। ये मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊँ, क्यों? क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और आप बोर होने लग जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी के लिए तो आप इसको रहने दीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, और अभी इसके हम वर्ण अलग कर लेते हैं। कैसे? ये व देखिए, अब हमने लिया पहले व, पहला वर्ण है व, लेकिन व का देखिए पाई नहीं लगी है, मतलब लाइन नहीं लगी है, तो ये आधा व कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आधा। तो जब हम इसका हलंत लगा देंगे, अब ये हो गया व, मीन्स आधा। देन लगाइए, जमा का निशान लगाइए। व क्या आएगा आगे? अगला है वर्ण य, ये है य, लेकिन हमने इसका स्वर निकालना है तो हम बोलेंगे, हलंत लगाएंगे, बोलेंगे य, व य। और जमा आ, समझे आप? जब हम जोड़ेंगे तो देखिए इसके ऊपर, इसके अंदर आ नहीं मिला हुआ, इसका मतलब ये आधा हुआ, और य के अंदर आ को लगा दिया गया है। अगला वर्ण आएगा क, हलंत लगाया, बन गया क, जमा अ, र, जमा अ, और फिर अण, जमा अ। ठीक है बच्चों, एक बार इसको हम मिला के देखते हैं, टैली कर लेते हैं कि हम सही है कि गलत है। कैसे मिलाएंगे? ये देखिए, इसके बाद अ नहीं है ना, जैसे सबके बाद अ था, इसके बाद अ नहीं है, इसका मतलब ये आधा है। इसमें स्वर निकला हुआ है, ये स्वर रहित है, अ स्वर इसका निकला हुआ है। इसको हम बोल सकते हैं कि आधा व है, या हम बोल सकते हैं स्वर रहित है ये। ठीक है, तो व, देन य को लिया और आ को, ये तो आधा हो गया। अब य में हमने य लिया और य के साथ आ को लगा दिया, तो या बन गया। क लिया, और जब हम क का ये हलंत हटाएंगे, हलंत हटाएंगे तो इसके अंदर अपने आप अ मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट र में जब हम अ को मिला देंगे बेटे, तो क्या होगा कि इसका हलंत हट जाएगा, और जब इसका हलंत हटेगा तो अ इसके अंदर अपने आप मिल गया। इसी प्रकार से र, और ये देखिए र जो है ना, र पर भी हलंत लगेगा, और जब हमने इसमें अ को मिला दिया तो इसका हलंत हट गया। हो गए ना हम सही? अब सब समझ गए होंगे आप। अब जो मैंने आपको कहा था कि संयुक्त व्यंजन और जुड़े हुए, संयुक्त व्यंजन का मतलब जुड़े हुए, तो मैं आपको 4 भी समझा देती हूँ कौन कौन से। अब तो आप समझ गए ना कि क श, मतलब इसका अ निकाल दिया हमने। जब दो व्यंजनों को जोड़ते हैं ना बच्चों, तो पहला वाला व्यंजन आधा हो जाता है। याद रहेगा, जब दो व्यंजनों को जोड़ते हैं पहला व्यंजन आधा हो जाएगा। ठीक है, तो क में हमने श को जोड़ा और इसका अ निकाल दिया, तो हम पढ़ेंगे क श, बन गया अक्ष। त र बन गया त्र से त्रिशूल, अक्ष से क्षत्रिय। ज इया बन गया क्या, ज्ञ से ज्ञानी। श र, श नहीं बोलेंगे, देखिए आप श नहीं बोलेंगे क्योंकि पहला इसका अ निकाल दिया हमने हलंत लगा के, तो हम बोलेंगे श। श में र जोड़ा, बन गया श्र। ठीक है बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि मैं भाषा और व्याकरण के बारे में जानना चाहते हैं,
जो इसका पहला अध्याय है, फर्स्ट चैप्टर है, मतलब जहाँ से व्याकरण की शुरुआत होती है, भाषा और व्याकरण। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी पहली वीडियो से देख सकते हैं, ठीक है। और अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको स्वरों की मात्राएं होती है ना, आप जानते हो ना स्वरों की मात्राएं होती हैं। अभी मैंने आपको बताया कि 11 स्वर होते हैं, एक स्वर सब में मिला हुआ है व्यंजनों में, लेकिन 10 स्वरों की मात्राएं होती हैं। तो हम अगली वीडियो में स्वरों की मात्राओं का जो ज्ञान है वो प्राप्त करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। साथ साथ अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, संयुक्ताक्षर जैसे विषयों पर भी बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा? वर्ण विचार, ठीक है। वर्ण के भेद दो, स्वर और व्यंजन हमने पढ़े कि उनके टुकड़े नहीं हो सके जिस ध्वनि के, उसे हम कहते हैं वर्ण, ठीक है बच्चों। और स्वर और व्यंजन, वर्ण के दो भेद पढ़े हमने, और स्वरों के बारे में जाना, व्यंजनों का भी ज्ञान हुआ हमें, और साथ में संयुक्त व्यंजनों का भी ज्ञान हुआ। अब पार्ट 2 वर्ण विचार पार्ट 2 में मैं आपको मात्राओं का ज्ञान दूंगी, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए खाओ पियो मौज करो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।